दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एसएससी के न्यू वेबसाइट पर ओटीआर करके दिखाने वाला हूं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले मैंने इस वेबसाइट का फुल रिव्यू आपको वीडियो बना करके दे दिया हूं, वो आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। एसएससी का ये न्यू वेबसाइट है जिसका लिंक है ssc.gov.in और ओल्ड वेबसाइट आपका ssc.nic.in यहाँ पर है। तो आपका जो भी परीक्षाएं चल रही है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसकी परीक्षाएं आप दे चुके हैं, वो आपका इसी वेबसाइट से आगे बढ़ेगा। इसी वेबसाइट से जो भी कुछ होगा इसी वेबसाइट से होगा। और अभी न्यू वैकेंसी जो आई हुई है वो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसको अप्लाई करना होगा। जैसे कि एक वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर फेज़ 12 2024, तो इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस न्यू वेबसाइट में आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड में यहाँ पर न्यू वैकेंसीज जो आई हुई रहती है वो यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर अप्लाई करने का है, एडमिट कार्ड है, आंसर की, रिजल्ट और यहाँ पर एसएससी कैलेंडर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं डेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज कैलेंडर दिए हुए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैलेंडर, सिलेबस, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी डीवी के लिए सर्टिफिकेट लगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट और भी कई तरह के सर्टिफिकेट लगते हैं, वो यहाँ से आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्राउज बाय एग्जामिनेशन, यहाँ पर पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में फुल डिटेल्स आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे कि सीजीएल का है, यहाँ पर ग्रुप सी, ग्रुप डी का है, जूनियर इंजीनियर का है, यहाँ पर सीएचएसएल का है। तो इन सभी वैकेंसीज के डिटेल्स को आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप फुल डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक लाइव ओटीआर करके दिखाता हूँ, एक लाइव वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले टैब में क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में जा करके भी आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। गेट वेरिफिकेशन कोड, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जिससे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। या फिर आप एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिटेल्स, मैट्रिकुलेशन डिटेल्स और अदर डिटेल्स डालकर भी अपने रजिस्ट्रेशन को रिकवर या फिर पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। चलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हम एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू यूज़र जो भी हैं, जो भी न्यू कैंडिडेट हैं, वो एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना उसे मस्ट है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर नाउ में जाएंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कई तरह के स्टेप्स दिए हुए हैं। पर्सनल डिटेल्स, इसके बाद पासवर्ड क्रिएशन, इसके बाद एडिशनल डिटेल्स, इसके बाद डिक्लेरेशन करना है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पर सभी डिटेल्स को आपको सावधानी पूर्वक डालना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करके अपना आधार कार्ड डालेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद 2 नंबर में दिया हुआ है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, स्कूल आईडी कार्ड, ये वगैरह वगैरह आईडी कार्ड, आप कोई भी आईडी कार्ड दे सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको ये नहीं देना होगा। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो ये आईडी कार्ड आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो प्राय सबके पास आधार कार्ड होता ही है। तो यहाँ पर आप यस करके आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, फिर से आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दोबारा डालना है। मतलब कि सभी डिटेल्स को आपको दोबारा करके यहाँ पर एसएससी डलवा रहा है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 3 नंबर में कैंडिडेट नेम यहाँ पर पूछा गया है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डालना है और फिर से वही नाम यहाँ पर वेरीफाई के लिए डालना है। आप स्पेलिंग वगैरह सभी डिटेल्स को अच्छे से देख लें और इसके बाद ही यहाँ पर डालें और वेरीफाई कर लें ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसके बाद दिया है हैव यू एवर चेंजेड नेम। अगर आप नेम चेंज किए हैं तो यहाँ पर आप यस करके डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर नो ही रहने दें।
इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर में जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी है फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करना है फिर से। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ईयर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर को यहाँ पर आप स्क्रॉल अप करके आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें सेलेक्ट करना है 1996, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है ईयर। इसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए वही डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करते हैं। अगर आप रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नॉट मैचिंग यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप कोई भी डिटेल्स दोबारा वेरीफाई करने के लिए आप डालते हैं और वहाँ पर आपको मिसमैच होता है तो यहाँ पर एरर मैसेज देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको सही से दोनों डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है और वही नेम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए डालना है। इसके बाद मदर नेम डालना है और वही नेम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए फिर से डालना है। यहाँ पर फादर नेम जब भी आप डालेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फादर नेम शुड बी सेम एज मेंशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ पर डालना है। और प्लीज़ इंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, मतलब कि मिस्टर, श्री, लेट ये वगैरह नहीं लगाना है आपको, सिंपल से सिर्फ नेम को डालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशनल डिटेल्स में मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पर आपको मैट्रिक का बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ सभी बोर्ड के नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। यहाँ पर जैसे कि आपको सर्च करना है, जैसे कि जैक बोर्ड है तो JAC लिखेंगे, तो यहाँ पर J से जितना भी बोर्ड है अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में दिया हुआ है सभी बोर्ड के नाम, तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम J से सर्च कर लिए और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करेंगे वही बोर्ड। और इसके बाद देखिए आप हमने गलत बोर्ड को सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर मिसमैच बता रहा है, तो यहाँ पर हम सही से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मैट्रिक का यहाँ पर रोल नंबर डालना है और वही रोल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर बताना है कि आप किस ईयर में पास किए हो और वही पासिंग ईयर यहाँ पर आपको फिर से सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि आपने मैट्रिकुलेशन किया है, इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन तक किए हो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा, या फिर 10+2 किए हो तो 10+2 आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फिर से वेरीफाई के लिए ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर देना है और वही इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा आप जो चालू है जिसमें OTP आ सके, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जिसमें OTP जाएगा और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, फिर से वेरीफाई करना है। तो चलिए इसे हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में आगे के स्टेप को देखते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में अगर आपका रोल कोड और रोल नंबर दोनों है तो आपको रोल कोड और डैश दे करके रोल नंबर डालना है। जैसे कि 41002 है रोल कोड और यहाँ पर रोल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर डैश देना है और यहाँ पर रोल नंबर दे देना है आपको 00, जैसे कि 26 है तो 0026। इसके बाद आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर डालना है, इसके बाद वही डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम डाल दिए हैं पहले, तो यहाँ पर डाल देते हैं 41002 और डैश दे करके यहाँ पर 0026। तो इस तरह से आपको रोल कोड और रोल नंबर फिल करना है मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में। यहाँ पर लास्ट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP में क्लिक करना है और उस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है और उसी तरह से फिर ईमेल आईडी वाला में सेंड OTP में क्लिक करना है और उस OTP को यहाँ पर डालना है।
इसके बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट में क्लिक करना है और वेरीफाइड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट में क्लिक करना है। ये भी यहाँ पर वैलिडेटेड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक सक्सेसफुल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट में नोट दिया गया है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियली एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। मतलब यहाँ तक आपने जो भी प्रोसेस किया है वो इसके आगे आप तुरंत कर ले 14 दिन के अंदर ही, वरना यहाँ पर ऑटोमेटिक 14 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाएगा आपके डाटा को। यहाँ पर अगला पॉइंट में दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। आप वहां से साइन इन कर सकते हैं। टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक कंटिन्यू और सेट अ न्यू पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है और इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद आपको साइन इन में क्लिक करना है। इस डाटा को हमने फिल कर दिया है और यहाँ पर हम साइन इन में क्लिक करते हैं। तो इस तरह का इशू देखने को अगर आपको भी मिलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से यहाँ पर साइन इन करेंगे। देखिए जब आप पर्सनल डिटेल्स डालते हो और आगे बढ़ते हो पासवर्ड क्रिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, तो वहाँ पर एक एरर दिखने को मिलता है। अगर उस तरह का एरर आपको भी दिखने को मिलता है तो आप पेज को रिफ्रेश कर लें और फिर से आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में जा करके आपको जो ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा को डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन करके आगे के डिटेल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर हम एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस और यहाँ पर 1 और मोर नंबर, वहाँ पर एक नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आपके ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड भेजा गया है वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है और इसके बाद आपको खुद से एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि आपका नाम है राहुल, तो यहाँ पर अपर केस दे देना है, बड़ी आर दे देना है, RAHUL राहुल लिख देना है। जैसे कि हम इसे विजिबल कर देते हैं राहुल। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना है। स्पेशल कैरेक्टर में आप @ या फिर डॉलर का साइन ये वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे कि हम @ दे दिए और जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 है या फिर 1995 है तो यहाँ पर हम 1995 दे दिए या फिर यहाँ पर 1995 दे दिए। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं पासवर्ड को। तो यहाँ पर सभी देखिए जितने भी यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर ग्रीन हो गया, तो ये मेरा यह पासवर्ड सेट हो गया। जब यहाँ पर सभी स्टेप्स यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे तो आप समझ जाइए कि मेरा पासवर्ड सेट हो गया और आप वही पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को यह कन्फर्म पासवर्ड में डालना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आगे के प्रोसेस को करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक आपको सेलेक्ट करना है, जिसकी सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। कई तरह के सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि सिटी वेयर यू बॉर्न इन, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जन्म लिए हो, वो सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको उसका आंसर डालना है और यहाँ पर दूसरा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद उसका आंसर यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर व्हाट सिटी वेयर यू बर्न, यहाँ पर मैंने इससे सेलेक्ट किया तो उस सिटी का यहाँ पर नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल, तो फर्स्ट स्कूल मेरा जो भी है उसका यहाँ पर हम स्कूल का नाम डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएशन सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स को फिल आउट करना है, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, कैटेगरी जो भी है आपका OBC, SC, ST
या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसी को वेरीफाई करने के लिए फिर से उसी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डालना है। कोई भी कटा जला कोई भी निशान है आपके शरीर में तो उसका यहाँ पर आप डाल सकते हो कि कहाँ पर आपका तिल का निशान है, तो ए मोल मार्क ऑन हेड या फिर हैंड या फिर कहीं पर भी है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर यस हैं तो यहाँ पर आप डिसेबिलिटी दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करके आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर डालना है। तो जो भी डिसेबिलिटी है उसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको डालना है। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है, आपका यहाँ पर विजिबल हट जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, एड्रेस डालना है। एड्रेस यहाँ पर फिल करना है जो भी है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है और पिन नंबर वगैरह यहाँ पर पूरा डिटेल्स डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक पिन कोड, एरिया पिन कोड है यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। वही डिटेल्स यहाँ पर नीचे फिल करके आ जाएगा और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स जो है सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आप चेक मार्क करके यहाँ पर डिक्लेरेट कर सकते हो या फिर यहाँ पर प्रीव्यू OTR देखना चाहते हो, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने डाला है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रीव्यू में दिख जाएगा। आप एक बार वेरीफाई कर लें, अच्छे से चेक कर लें, इसके बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। आप इसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकते हैं। डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर शो करके आएगा। यहाँ पर नाम, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर ईमेल ID ये वगैरह वगैरह, यहाँ पर सभी चीज़ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी एग्जामिनेशन नया वैकेंसीज आती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, जिसकी एक पोस्ट आया हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ में क्लिक करते ही आपका यहाँ पर आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, अच्छे से नोटिस को पढ़ ले। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल फॉर्म में क्लिक करके आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डाला गया है वो देखिए यहाँ पर 1 से सीरियल नंबर 18 तक आपका जो भी डिटेल्स डाला गया है वही डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा 18 नंबर तक। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा, यहाँ पर ओके कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आगे के प्रोसेस को करना है। फॉर्म को भरने के लिए कैसे भरना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल हम इसे यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो इस तरह से एक सक्सेसफुली वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो सभी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।